दिन उनकी ओपीडी में विवाद होता रहता है। ऐसा क्या कारण है कि देवेश यादव की ही ओपीडी में विवाद होता है? और उसके बाद फिर क्या है, ओपीडी छोड़ करके गायब हो जाना, इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज का है, इतनी महंगी ये लोग दवाइयाँ लिखते हैं। बताइए, किसी एक मरीज के लिए आम घर के परिवार आने के लिए 15,000 20,000 की दवा लिख देते हैं। बहुत बदतमीजी की और उस विद्यार्थी का कॉलर पकड़ लिए। ये देखिए कितना वहाँ जो इंटर्न होते हैं और जो लोग वहाँ गार्ड लगे होते हैं उसके साथ बदतमीजी करते हैं, विवाद तभी ना बढ़ता हो जाता है। लेकिन ऐसा मतलब छात्र के साथ होता है तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल सिटीजन के साथ क्या होगा, खास करके वो बिहारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में अभी बड़ी आश्चर्यजनक मामला सामने आया जिसमें डॉक्टरों के साथ मारपीट हो गई। आपको बता दें कि बीते दिन अभी आईएमएस बीएचयू में ही मारपीट का मामला सामने आया जिसमें कि देवेश यादव मौजूद थे। उनके सामने, वो गैस्ट्रोलॉजी विभाग से हैं और उनके सामने ये मामला सामने आया था। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं। पहले तो ये जो घटना हुई थी, क्या आपको जानकारी मिली थी इसकी? हम लोग पेपर भी देखे, उसके बाद भी सूचना मिली। तो आपको बताएं कि डॉक्टर देवेश यादव की ओपीडी में वो आज पहली बार घटना नहीं हुई है। आए दिन उनकी ओपीडी में विवाद होता रहता है। ऐसा क्या कारण है कि देवेश यादव की ही ओपीडी में विवाद होता है? और उसके बाद फिर क्या है कि वो विवाद हो गया तो आप उठ करके चले जाते हैं। हम लोग देखें, जैसे देवेश यादव की ओपीडी में जैसे ही कोई इधर उधर विवाद चालू हुआ, तुरंत वो पूरे दिन की ओपीडी छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी इस विषय पर ध्यान देना होगा। 5-6 लोग मुंह बांध कर आए थे ऐसे करके, नहीं आप आए थे कि नहीं आए थे तो जांच का विषय है ना। अभी कैमरे में आया, सीसीटीवी कैमरे। अरे ठीक है, कैमरे में आया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये रोज सोमवार की ओपीडी में ओपीडी छोड़ करके गायब हो जाना, इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज का पहले दिन का मामला नहीं है। पूरे विश्वविद्यालय किसी विद्यार्थी से आप पूछेंगे तो लोग यही बताएंगे कि देवेश यादव जी की ओपीडी में आए दिन ऐसे विवाद होते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है जो विवाद होते रहते हैं? इतनी महंगी ये लोग दवाइयाँ लिखते हैं। बताइए, किसी एक मरीज के लिए आम घर के परिवार आने के लिए 15,000 20,000 की दवा लिख देते हैं। तो बहुत दयनीय स्थिति ओपीडी की बना कर रखे। आप लोग जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहती? व्यवस्थाएं दिक्कत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र कल गए थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। देवेश प्रकाश यादव की ओपीडी थी, खुद उस विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। बीएचयू के छात्र गए थे। एमटीएस स्टाफ से कुछ कहा सुनी हुई उनको दिखाने के लिए कि 12 से 1 बजे का टाइम था। विद्यार्थियों का टाइम होता है 12 से 1 पर्टिकुलर समय होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो गए थे, पूछे कि भैया मेरा नंबर कब आएगा। तो एमटीएस स्टाफ ने कुछ बदतमीजी की और उस विद्यार्थी का कॉलर पकड़ लिए। ये देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि देवेश यादव जी उस विभाग के विभागाध्यक्ष भी, उनको तो खुद आके वो देखना चाहिए कि भाई विद्यार्थी आया है, एमटीएस स्टाफ को डांट फटकार के या कुछ दिन उनके लिए सस्पेंड कर दें कि विद्यार्थियों में आक्रोश ना रहे। ये सब कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो वहीं मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों के सामने हुई थी। सुरक्षा कर्मियों के सामने हुई थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी भी कुछ वो नहीं कर पाए। तो जांच का विषय है। देवेश प्रकाश यादव जी वहीं मौजूद थे और ओपीडी वो छोड़ के चले गए। ये घटनाएं अक्सर उनकी ओपीडी में होती रहती है, वो छोड़ के चले जाते हैं। बताइए, ठीक है बहसा बहसी हुई, आपको तो 10-20 मिनट इधर उधर करके कर देना चाहिए था, आप ओपीडी छोड़ के चले गए। 200 हम लोगों ने न्यूज़ पेपर में देखा कि 200 पर्चे शायद अभी देखने रह गए थे। बताइए, इतने दूर दराज से मरीज आते हैं बेचारे, वो क्या करते हैं? और फिर वो तो अगले दिन का इंतजार करेंगे, 50 रुपये का पर्चा खरीद के लगाते हैं। ये बहुत गंभीर। सुरक्षाएं में बढ़ानी चाहिए। सुरक्षा तो बढ़ानी ही चाहिए, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स लोग हैं, देखिए बहुत सारे डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके ओपीडी में लगातार विवाद होता रहता है। तो उनको अपने आचरण को सुधारने की बहुत साफ आवश्यकता है। विद्यार्थी इतने अच्छे हैं कि वहाँ जाकर के 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट इंतजार करते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी, उसकी माता जी की तबीयत खराब है, उसके भाई का तबीयत खराब है, तो 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करवा के आप उसको देख लीजिए। उसके साथ वहाँ जो इंटर्न होते हैं और जो लोग वहाँ गार्ड लगे होते हैं उसके साथ बदतमीजी करते हैं, विवाद तभी ना बढ़ता है। हर एक ओपीडी में तो नहीं होता। आप देखते होंगे बहुत सारी ओपीडी है, कई ओपीडी नहीं है, बीएचयू में बहुत ओपीडी चलती है। किसी अन्य ओपीडी का विवाद देखने को नहीं मिलता। 2-4 ऐसे डॉक्टर हैं जिनके दिन ओपीडी में आए दिन विवाद होता है। तो उनको भी अपने आचरण को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उनके ऊपर प्रशासन को भी बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों को सब बाहर की दवा लिखते हैं, पूरा एकदम गंद मचा। बाहर की दवाएं लिखी जाती है। बाहर की दवा लिखते हैं, बाहर के मेडिकलों से इन लोगों की साठ गांठ है। बड़ी कंपनियों के महंगे दवाई लिखते हैं। इन लोगों के खुद ही बाहर के मेडिकलों से साठ गांठ है, बड़ी दवा कंपनियों से एकदम गंद मचा के। ये तो जांच का विषय, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की इस तरीके की घटनाएं ना हो, उस पर भी ये लोग गंभीरता से जांच। ऐसी घटनाओं से क्या सच में जो आ रहे हैं मरीज, वहाँ पर उनके ऊपर भी असर पड़ता है? काफी। जैसे हम लोग बिहार के दूर क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के हर एक मरीज मतलब लगभग मान लीजिए रोज यहाँ बिहारी मतलब 70% बिहारी आते हैं। उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। रोज अपना पर्ची कटाते हैं, फिर पता चलता है कि आज उनका नंबर नहीं आ पाएगा ये इन विवादों के चलते। या वो तो छोड़ दीजिए, वो तो दिखाने आते हैं। हम जैसे छात्रों को, जो छात्र दिखाने जाते हैं, छात्रों से बदसलूकी की जाती है, चाहे वो बाउंसर के बहाने हो या गार्ड से बुला के हो या कैसे भी। तो हम लोग का साफ ये है कि छात्र। आपने कभी देखा है आपके सामने ऐसी कोई घटना? मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे साथ कई बार हुआ है। तो हम लोग तो भैया से बुलाते हैं या भैया लोग का वो रहता है तो कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा मतलब छात्र के साथ होता है तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल सिटीजन के साथ क्या होगा। खास करके वो बिहारी जो गरीब मजदूर दूर से आते हैं, उनकी भावनाओं को हम लोग मतलब समझ रहे हैं कि लोगों को अब कहीं और जाना चाहिए यहाँ छोड़ के। तो विकल्प भी तो नहीं है। विकल्प है कहाँ? मान लीजिए यहाँ से फिर उधर गोरखपुर है, तो गोरखपुर यहाँ से दूर पड़ेगा। बिहार में पटना है तो पटना कंजस्टेड है। विद्यार्थी और मरीज क्यों छोड़ के जाएंगे? ऐसे डॉक्टरों को अपने व्यवहार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वो डॉक्टर यहाँ से छोड़ के चले जाएं जिनको बदतमीजी करना है आम जनमानस के साथ, आम लोगों के साथ।
यहाँ दलाली कर डॉक्टरों को बदलने की आवश्यकता है। एकदम उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन बदतमीजी करते रहते हैं। आए दिन बिहार से कोई मरीज आता है, रात में आते हैं बेचारे, रोटी और सब्जी लेके आते हैं, जमीन पे सोते हैं, कैसे कैसे करके नंबर लगाते हैं। उनसे विवाद थोड़ी ना करेंगे, ये खुद उनसे बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, इसलिए वो विवाद वहाँ बढ़ता है। तो डॉक्टरों को अपने व्यवहार, अपने आचरण दुरुस्त करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थी यहाँ कोई विवाद नहीं करता है। विद्यार्थी बीते दिन से आप विवाद करने के लिए जाता भी नहीं है। हम बिरला छात्रावास में मौजूद हैं। अभी यहाँ की कितनी सारी घटनाएं आ गई। बिरला को तो ऐसे ही बदनाम करके रखा गया है। बिरला के विद्यार्थी इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, पूरे विश्वविद्यालय में आपको इतने अच्छे और इतने सौम्य, इतने संस्कारी विद्यार्थी आपको मिलेंगे ही नहीं। इसको तो बदनाम करके रखा गया है कि बिरला वाले ये, बिरला वाले वो। अभी तक तो छात्रों में देखा जाता था, अब तो पूरे हॉस्पिटल से लेकर शिक्षक भी धरना पर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात आ रही है, वहाँ अध्यापकों के साथ भी बदतमीजी कर दी जाती है। जैसे वो डॉक्टर भी एक शिक्षक हैं और जो ह्यूमैनिटीज या साइंस के जो अध्यापक वहाँ टीचर जाते हैं ना, वो भी शिक्षक है, लेकिन उनकी वहाँ उन लोगों की भी वहाँ नहीं सुनी जाती। वो लोग भी वहाँ वेट करते हैं, उनके साथ भी बदतमीजियाँ हो जाती है। खैर वो बेचारे शर्म के मारे कहीं बताते नहीं है, चलिए तो प्रतिकार कर देते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं। ऐसी जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? ऐसी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। कुछ बिहार से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और डॉक्टर साहब अगर ओपीडी छोड़कर चले जाएंगे तो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ेगी। अभी हम बिरला छात्रावास में मौजूद थे, हमने यहाँ पे कुछ छात्रों से बातचीत की। उनका कहना है कि जो घटनाएं हो रही हैं इसमें डॉक्टरों की भी कहीं ना कहीं गलती सामने आ रही है, क्योंकि वो जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इनका कहना है, आरोप है कि वो बाहर चले जाते हैं, और सिर्फ एक दो डॉक्टर नहीं, कई सारे डॉक्टरों पर उन्होंने आरोप लगाया है और इस सिस्टम को सही करने की गुजारिश भी की है।